नमस्कार दोस्तों हम जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के एक एक करके सभी श्लोकों के आध्यात्मिक अर्थ को समझ रहे हैं तो हमारे मन में उस सत्य को प्राप्त करने की इच्छा और ही बलवती होती जा रही है जो सत्य गीता में भगवान ने अपने मुखार बिंद से अर्जुन द्वारा पूर्व कल्प में हमें समझाया था। तो दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट करेंगे कि भगवान के वास्तविक ज्ञान के महावाक्यों में बाद में कुछ विद्वान मनुष्यों ने अपने अपने कुछ श्लोक ऐड करके गीता को इतना विवादास्पद बना दिया जो गीता के कुछ श्लोक आपस में ही एक दूसरे के विरोधाभास कराते हैं। और ऐसा आभास होता है कि ऐसा केवल इसलिए किया गया है ताकि संसार के लोग उस गीता ज्ञान को एक कथा के रूप में श्रवण कर सकें, जबकि भगवान ने ये ज्ञान हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए इसलिए सुनाया था कि जिससे हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो सके, हमारा जीवन सुखी शांत आनंदमय हो सके और जिन विषय विकारों के पीछे आज का इंसान मतवाला बना हुआ है, उन सभी विषय विकारों को त्याग कर हम एक चरित्रवान इंसान बन सकें। तभी तो गीता में कहीं कहीं जब अर्जुन भगवान के ज्ञान को यथार्थ नहीं समझ पाता है या फिर अपने परिवारजनों का मोह उसके मन में ज्ञान के प्रति संशय ले आता है, तब भगवान अर्जुन को भी ललकारते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ 3 ऐसे नरक के द्वार हैं जो मनुष्य के चरित्र का पतन करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना अति आवश्यक है। लेकिन दोस्तों आज कलयुग के इस काले घोर अंधकार भरे समय में जबकि ज्ञान के बिना हम सभी के कर्म भी विकर्म बन रहे हैं, तब इस ज्ञान की पुनः हम सभी को बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि इस ज्ञान के महावाक्यों के अनुसार हम अपने जीवन में अपार सुख शांति आनंद और प्रेम का अनुभव करें व अपने घर परिवार में फिर से खुशियों भरा माहौल पैदा कर सकें। वरना तो आज आप जानते हैं कि दुनिया तीसरे व निर्णायक अंतिम विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। कहीं तो भूकंप के कारण लाखों लोग शरीर छोड़ रहे हैं, तो कहीं कोरोना जैसे भयानक वायरस की वजह से लाखों मौतें हो रही हैं और कहीं एक देश दूसरे देश पर हमला करते हुए उस पर अपनी हुकूमत करने को आतुर है। तो क्या आपको अब भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि सच में ही अब ये दुनिया शांति से रहने के लायक नहीं रह गई है? इसलिए दोस्तों अभी भी समय है कि हम इस गीता ज्ञान के गहरे रहस्य को जानकर स्वयं के जीवन को इन काम क्रोध आदि विषय विकारों से मुक्त कर लें। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के 2 श्लोकों के ऊपर, तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 के ऊपर, जिसमें भी भगवान अर्जुन को अन्न का महत्व बताते हैं और कर्मों का भी महत्व बताते हैं। इसमें भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विधिम ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इन दोनों श्लोकों के द्वारा दोस्तों भगवान ने हम सभी मनुष्यों के लिए अर्जुन के माध्यम से ये कल्याणकारी वचन बोले हैं। दोस्तों इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम सबके कल्याण के लिए भगवान
अर्जुन के द्वारा हमें अन्न की उत्पत्ति और वृष्टि का वर्णन करते हुए अन्न का महत्व बता रहे हैं कि संसार के समस्त देशों के सभी प्राणियों के जीवन जीने का सबसे बड़ा कारण तो ये अन्न ही है, जिससे हम सब का पालन होता है। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न द्वारा अपनी पेट पूजा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और अन्न की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए बीजों से होती है, और बीजों की उत्पत्ति का कारण ईश्वर द्वारा सृष्टि मंच पर सजाई गई ये वनस्पतियां हैं, जिनकी उत्पत्ति भी इस पावन यज्ञ से ही हुई है। और जो ये पावन यज्ञ है वह सब हम मनुष्यों के श्रेष्ठ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए इन सभी यज्ञ जनित बातों को ध्यान में रखकर ही हमें सब कर्म करने चाहिए। और इन कर्मों की गहन गति का ज्ञान भी इन वेद शास्त्रों में या श्रीमद् भगवत गीता में मेरे द्वारा ही विधान किया गया है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं और सभी व्यक्ति विनाशशील हैं। केवल एक अविनाशी परमात्मा ही है जो स्वयं अविनाशी होते हुए सभी की जीवन कहानी को जानते हैं। इसलिए संसार का सारा ही मनुष्य समुदाय जब जब भी कल्प के अंत में दुखी व अशांत होकर मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, तो उनके कल्याण के लिए ही अर्जुन मुझे फिर से आकर यही गीता का ज्ञान रिपीट करना पड़ता है, अर्थात फिर से सुनाना पड़ता है, ताकि संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। क्योंकि अर्जुन, ये जितने भी संसार के मनुष्य हैं, जितने भी देशों के मनुष्य हैं, ये सभी आत्मा रूप में मेरी ही संतान हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 के ऊपर ज्ञान की चर्चा करते हुए आपस में इस बात को बताने की कोशिश की है कि अन्न का महत्व क्या है, और अन्न के साथ साथ में हमारा जीवन यापन होता है, लेकिन आत्मा की खुराक जो है वो है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो इस यज्ञ के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, इस गीता ज्ञान से हम अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, ये बात बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।